कोरोना वायरस से बचाव के लिए कोरोना वायरस वैक्सीन लगना बेहद ज़रूरी है। दुनिया भर के सभी देशों में वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। इस बीच जर्मनी से एक राहत की खबर आई है। जर्मनी की एक कंपनी ने तीसरी आरएनए वैक्सीन क्योरवैक तैयार कर ली है। वैक्सीन के अंतिम चरण के परीक्षण के नतीजे अगले हफ्ते जारी होने की उम्मीद है। खास बात यह है कि इस वैक्सीन को सामान्य फ्रिज में भी रखा जा सकेगा। टीका विशेषज्ञ क्योरवैक वैक्सीन के नतीजे को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं, क्योंकि फाइजर और मॉडर्ना की तरह इसके लिए डीप फ्रीज़र की ज़रूरत नहीं होगी। यह सामान्य फ्रिज में रखी जा सकेगी और इससे दुनिया भर के देशों में यह आसानी से पहुंच सकेगी। फाइजर बायोएनटेक और मॉडर्ना की कोविड वैक्सीन दोनों मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है, लेकिन दोनों के लिए -डिग्री सेल्सियस तापमान की ज़रूरत होती है। आरएनए तकनीक होती क्या है, ये हम आपको बताते हैं। इसे वैक्सीन के विकास का सबसे आधुनिक तरीका माना जाता है। इसमें शरीर के आरएनए और डीएनए का इस्तेमाल कर इम्यून प्रोटीन विकसित किया जाता है, जो कि वायरस के संक्रमण को ब्लॉक करने का काम करता है और शरीर की कोशिकाओं को कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रखता है। कुछ और टीकों पर भी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, जिसमें से एक भारत में विकसित हो रही है। भारत में फार्मा कंपनी बायोलॉजिकल ई भी प्रोटीन आधारित टीके का परीक्षण कर रही है, जिसे टेक्सास के शोधकर्ताओं ने बनाया है। वहीं मैरीलैंड की कंपनी नोवावैक्स की अपनी प्रोटीन आधारित टीके के लिए जल्द ही अमेरिकी प्राधिकरण से अनुमति मांगने की उम्मीद है। फिलहाल ब्रिटेन और भारत में इस्तेमाल लाई जा रही ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन वायरल वेक्टर वैक्सीन है। इसके भी 2 डोज हैं जो अलग अलग हैं। इसकी भी 2 खुराक दी जाती हैं। इस वैक्सीन को 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच 6 महीने के लिए रखा जा सकता है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का इस्तेमाल भारत में बड़े पैमाने पर हो रहा है। कोवैक्सीन एक निष्क्रिय टीका है। ये टीका मरे हुए कोरोना वायरस से बनाया गया है, जो टीके को सुरक्षित बनाता है। रूस में इस्तेमाल की जाने वाली स्पुतनिक वी वैक्सीन की दोनों खुराकों में 2 अलग अलग सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। इनमें 2 अलग अलग किस्म के एडेनोवायरस वेक्टर का इस्तेमाल किया गया है। इसको -18.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में स्टोर किया जाता है। यह वैक्सीन भारत में भी आ चुकी है और जल्द से जल्द इसे लोगों को लगाया जाएगा।